जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है, तो मैं उस फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ना जाते हुए सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मुझे एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बचपन से मुझे लगता था कि मेरी कॉलिंग है, दैट वाज सेपरेटिज्म। कि एक मुसलमान बच्चे को हमेशा सारी दुनिया के बिलीफ से, या जो सारी दुनिया का जो निजाम है जो चल रहा है, उससे अलग क्यों रखा जाता है। वो सवाल मेरे मन में बहुत तरह के आते थे। और सनातनी मुसलमान जो सिद्धांतकार आपने बोला, हालांकि हमारे भारत में सनातनी मुसलमान बहुत लोग रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, रहीम रस खान को कौन नहीं जानता। बस ये है कि मैंने उसको एक थ्योरी की फॉर्म में यूथ को समझाने के लिए उसको अल्फाज दे दिए हैं। तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं इसकी सिद्धांतकार हूँ, लेकिन जी मैं मैं चाहती हूँ कि एक मुसलमान बच्चा उसको समझे। आज का टॉक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इसलिए मैंने कोई फॉर्मल प्रिपरेशन नहीं करी है। पहले मुझे लगा था कि मैं कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनाऊंगी, बट देन आई थॉट कि इंस्टिंक्टिवली मैं एक कॉन्वर्सेशन इस पे करना चाहूंगी, जो मैं अंदर से, दिल से इस टॉपिक के बारे में महसूस करती हूँ। देखिए, सनातनी मुसलमान जब वर्ड आता है, कोई भी सुनता है, तो कोई इग्नोर तो नहीं कर पाता इसको। या तो इंसान पॉजिटिव सेंस से देखता है या नेगेटिव सेंस से देखता है। तो वो सनातनी मुसलमान समझने के लिए हमें लिटरल वर्ड समझना पड़ेगा, हमें धर्म, पंथ और संस्कृति का डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए, सनातन धर्म दुनिया में एकमात्र धर्म है, और धर्म का सिर्फ एक मतलब होता है कर्तव्य पालन। धर्म को इतना छोटा मत करिए, या धर्म को ये मत समझिए कि धर्म कोई पूजा पद्धति है, या धर्म कोई डूज एंड डोंट्स है, या धर्म आपको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है उसका कोई डायरेक्शन दे रहा है। धर्म का सीधा मतलब है कर्तव्य पालन। आप जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उस वक्त क्या सही और क्या गलत है, उसमें चुन के आपको सही का साथ देना, या आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, दैट इज धर्म। तभी हम लोगों के यहाँ बोला जाता है राज धर्म, पुत्री धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म। तो जिस भी रोल में आप हैं, जिस भी देश काल परिस्थिति में आप हैं, उस सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो आपका धर्म है। दैट इज सनातन धर्म। उसका कोई ना आदि है ना अंत है। और सनातन धर्म सबका है, जीवों का भी है, प्रकृति का भी है। इवन सूरज का धर्म है, इवन धरती का धर्म है, नदियों का धर्म है, पेड़ पौधों का धर्म है। सो दैट वे सनातन धर्म को आप किसी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हैं। तो सारी दुनिया का सनातन धर्म है। तो मैं डेफिनेटली एक सनातनी हूँ। जब मैं एक जीव हूँ, इस दुनिया में पैदा हुई हूँ, तो सनातनी होने से तो मैं डिनाई नहीं कर सकती। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई कर रहा है तो उनकी अज्ञानता है, या आप जानते नहीं है, समझते नहीं है अभी। और इस्लाम मेरा फेथ है। तो धर्म सनातन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं क्या समझती हूँ या एक्चुअल क्या मतलब है। और इस्लाम या कोई भी और दूसरी जो पूजा पद्धति होती है कि भगवान तक या उस सच तक अप्रोच करने का तरीका क्या है, दैट इज पंथ। तो इस्लाम मेरा पंथ है। उस हिसाब से मैं आपको अपने आप को सनातनी मुसलमान बोलती हूँ। तो धर्म और पंथ में ये डिफरेंस है। लास्टली मैं आती हूँ संस्कृति पे। जब मैं अपने आप को हिंदू बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि माय नेम इज सुबुई खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। तो हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मैं इसको सिंपल भाषा में बोलती हूँ, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन हैं, रशिया में पैदा होने वाले रशियंस हैं, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू है। हिंदू इज अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, इज अ नेशनल आइडेंटिटी, और हमारे भारत की संस्कृति है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि अगर भारतीय संस्कृति या हिंदू अगर धर्म नहीं है, अगर पंथ नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या है? आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगी? तो देखिए, मैं यही कहूंगी कि भारत को हमेशा ये कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स या मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। उसका यही मतलब है कि हिंदू किसी बॉक्स में बंधा नहीं है। हमारा जो हिंदू कल्चर है, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, भारत को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप मुझसे पूछें कि भारत के एथॉस क्या हैं, या हाउ डू यू डिफाइन और एक्सप्लेन अ हिंदू, हाउ डू यू से दैट यू आर अ हिंदू, आप मुसलमान होते हुए भी हिंदू कैसे हो सकती हैं? या तो मुसलमान हो जाइए या हिंदू हो जाइए। ये सवाल मेरे सामने कई बार आता है। तो मैं बोलती हूँ कि देखिए, कोई भी एथॉस किसी भी देश की जो होती हैं, वो उसकी सेट ऑफ मॉरल बिलीफ्स जो देश का है, उस देश के एटीट्यूड और उस देश की हैबिट्स, उस देश की तासीर, उस देश की आदतें क्या हैं। तो हमारे भारत की मॉरल बिलीफ्स
बताने के लिए मुझे आपको कुछ हमारे लिटरेचर, कुछ ग्रंथ बताने पड़ेंगे। देखिए, किसी एक किताब में नहीं बंधा है हिंदू संस्कृति या भारतीयता। हम लोगों के यहाँ श्रुति है जिसमें वेद उपनिषद हैं, हम लोगों में स्मृति है जिसमें टीचिंग्स ऑफ सेजेस हैं जैसे मनुस्मृति आदि, और पुराण है, आई थिंक 18 पुराण, एंड इतिहास है, महाभारत एंड रामायण। ये मैं बार बार बोलती हूँ, महाभारत एंड रामायण माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, वो हमारे देश का इतिहास है, जो एक्चुअली वो हुआ है इस देश में। तो दैट इज हिस्ट्री ऑफ भारत। तो अब लोगों को लगता है, या बच्चों को, युवाओं को लगता है कि इतनी सारी चीजें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, या सच कहें तो वो कितनी बड़ी लेवल की चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए समझना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ये बोलती हूँ, सब फे आपका कोई भी पंथ हो, मैं एज अ मुस्लिम भी ये बात बोल रही हूँ, या सिख समाज के बच्चे हैं, बौद्ध पंथ को मानते हैं, या किसी भी पारसीज हैं, जैन हैं, कोई भी पंथ आप मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं, आप हिंदू एज अ नेशनल आइडेंटिटी की तरह अपने आप को हिंदू समझ सकते हैं। आपको समझना चाहिए। जिस दिन आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पंथ, संस्कृति और धर्म में क्लैश समझ नहीं आएगा। तीनों चीजें आप एक साथ लेके चल सकते हैं। तो जो यूथ मुझसे बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम क्या एक्चुअली पढ़ें, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम नेशनल एथॉस की बात करते हैं, हमारे वेद बहुत बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान की बातें हैं, समझना शायद इतना आसान नहीं होता है। तो वेद के, मैंने अपनी वेदांत क्लास में जो पढ़ा है, हर वेद को एक महावाक्य में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी कहते हैं ना कि जिस्ट ऑफ वेद, कि जो उसकी कंप्लीट टीचिंग्स हैं वो महावाक्य हैं। तो एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। दैट मीन्स कि आई एम द पार्ट ऑफ डिवाइन, इट इज जस्ट दैट आई एम इग्नोरेंट ऑफ इट। कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल, एक सुपरनैचुरल पावर है और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, वो मेरे अंदर भी विराजमान है। जब हम प्रणाम करते हैं, हम सर झुका के नमस्ते करते हैं, या सामने वाले किसी इंसान के सामने झुकते हैं, तो हम उस इंसान के अंदर जो डिविनिटी है, उस इंसान के अंदर जो परमात्मा है, उसको प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है। मैं युवाओं को बोलती हूँ कि अगर वेदों के सिर्फ 4 महावाक्य भी आत्मसात कर लें तो आपको भारतीयता समझ आ जाएगी। दूसरा महावाक्य तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, वो परमात्मा मेरे अंदर तो विराजमान है ही, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी नॉलेज इज ब्रह्म। ये जो आत्मा परमात्मा की जो नॉलेज है, ये जो कहते हैं ना कि निराकार निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो ही ब्रह्म है। अगर आप उस नॉलेज को भी समझ जाएं, आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं, तो भी आप ब्रह्म को जान सकते हैं। लास्ट महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि वह आत्मा ब्रह्म है। सारे ही महावाक्यों में एक ही बात कही गई है, उसको अलग अलग तरह से समझाया गया है। तो देखिए, हमारी जो मॉरल बिलीफ्स, हमारे भारतीयता समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि मेरा मुसलमान होना मेरे हिंदू होने में क्लैश क्यों नहीं करता है, मेरी लॉयल्टीज क्लैश क्यों नहीं करती हैं, और मैं सुबुई खान होते हुए भी कैसे कह देती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। उसके पीछे यही रीजन है कि देखिए, हमारे भारत में कितने मत हैं। आप मुस्लिम को भूल जाइए, आप मुस्लिम को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, कितने मत हैं देखिए, शैव, वैष्णव, शाक्त। शैव में 4 प्रकार के होते हैं, कापालिक, कालामुख, पाशुपत, लाकुलिक। विष्णु में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। शाक्त में 108 शक्तिपीठ है, दुर्गा, काली, इस तरह आदि बहुत मंदिर है। तो देखिए, ये भारतीय संस्कृति में भी देखिए कि कोई स्पेसिफिक बॉक्स में बंधा नहीं है। जो जिससे कनेक्टेड फील कर रहा है, जो जिसको मानना चाहता है, जो जिस तरह का अपना जीवन गुजारना चाहता है, या भगवान की जिस एट्रीब्यूट्स, जिस क्वालिटी से रिलेट कर पा रहा है, वो उसको मानने के लिए फ्री है। और पंथ भी देखिए, बौद्ध पंथ में हीनयान, महायान, वज्रयान, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर, सिख समाज में 10 गुरु माने जाते हैं। ऐसे ही इस्लाम की अब मैं आपको बात करती हूँ कि इस्लाम का मेन बिलीफ इज एकेश्वरवाद। इस्लाम का जो मेन बिलीव है, अगर आप मुझसे पूछें कि इस्लाम क्या बताता है, तो इस्लाम का ये जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनका मेन आके बताने का यही मकसद था कि एक खुदा है, एक ईश्वर है। तो हमारी संस्कृति में भी यही माना जाता है कि आकार से निराकार पे पहुंचना है। वो जो परब्रह्म परमेश्वर है, वो जो निराकार निर्गुण परमेश्वर है, वो एक है। उसको एक लाइन में हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि ट्रुथ इज वन बट मेनी वेज टू रीच देयर। सो दैट वेज कोई क्लैश नहीं है कहीं से कहीं तक। एक मुसलमान होने में या एक हिंदू होने में जो ये जबरदस्ती के क्लैशेस क्रिएट करे गए हैं,
वो क्यों करे जाते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताना चाहूंगी। हालांकि थोड़ा इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, प्रॉपर स्लाइड के फॉर्म में मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, बट आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात एक्सप्लेन करने में सफल रहूं। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई, क्योंकि प्रॉफिट के जो बेटे थे, बेटा कोई सरवाइव नहीं करता था। उनकी बेटी थी बीबी फातिमा के हस्बैंड थे हजरत अली, और उन दोनों के दो बेटे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो वहां पर ये क्लैश हुआ कि भाई बेटी को कैसे विरासत दी जा सकती है, क्योंकि प्रॉफिट की काफी मान्यता हो गई थी, लोग उनको काफी मानने लगे थे, उनकी बात सुनने लगे थे। तो एक लड़ाई झगड़ा चला। आप ये मानिए कि प्रॉफिट जिनकी इतनी मान्यता है, जिनको हम लोग मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी को 18 घंटे तक सड़ी गर्मी में वहां पर रखा गया, सिर्फ इस लड़ाई में कि उनकी विरासत कौन संभालेगा। ये सोचिए। उसके बाद फिर अब ऑब्वियसली बात है कि द मोस्ट इंटॉलरेंट विंस एक बड़ी अच्छी किताब है, कि जो यही हमारे भारतीयों के साथ हो रहा है, कि जो लोगों से मिलजुल के रहना चाहता है, जो अच्छे मन का होता है, टॉलरेंट होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, अक्सर लोग उस पर हावी हो जाते हैं। तो जो प्रॉफिट के रियल डिसेंडेंट्स थे, वो ऑब्वियसली प्रॉफिट के रियल डिसेंडेंट्स थे, उनकी टीचिंग्स पे चलते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, तो उनको प्रॉफिट की विरासत नहीं मिली। और जो झगड़े वाले लोग थे, लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, अग्रेसिव थे, उनको प्रॉफिट की विरासत मिली। वहीं से खलीफा सिस्टम स्टार्ट हुआ। जो चारों कैलिफ्स बने हैं प्रॉफिट के बाद, सबसे पहले अबू बकर, देन उमर, देन उस्मान, एंड लास्ट में हजरत अली को, जो प्रॉफिट के दामाद थे, लास्ट में उनको भी खलीफा बनाया गया था। हालांकि हजरत अली को मानने वाले लोग उनको खलीफा नहीं मानते हैं, मैं भी उनको खलीफा नहीं मानती हूँ, क्योंकि इस्लाम की सारी बिद्दत, इस्लाम में जितनी भी मैनिपुलेशंस हुई हैं, इस्लाम में जितने भी डिस्टॉर्शंस हुए हैं, सारे खिलाफत टाइम में हुए हैं। अभी ट्रिपल तलाक पे कुछ टाइम पहले हम लोग आर्ग्यू कर रहे थे, जितनी भी इनोवेशंस इन लोगों ने करी हैं, वो हमेशा खलीफाओं के टाइम में हुई है। जैसे ट्रिपल तलाक का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कि जब इन लोगों ने प्रॉफिट की डेथ के बाद खलीफा बनने स्टार्ट हुए, इन्होंने इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एज इन की हम पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, हम तलवार लेके इस्लाम फैलाएंगे, और उन्होंने जहां वो रहते थे उसके आसपास की कंट्रीज को इन्वेड करना स्टार्ट किया, आक्रमण करना स्टार्ट किया। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि प्रॉफिट की लाइफ टाइम में उन्होंने कभी किसी बाहर की किसी कंट्री पे आक्रमण करके कोई नॉट इवन वन जंग, नॉट इवन वन वॉर हुई है प्रॉफिट के टाइम में जो उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए किसी दूसरी कंट्री पर करी हो। आपस के कबायली लड़ाइयां जरूर हुई हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, धर्म की लड़ाइयां, जो वहां पे जो वायलेंट लोग थे, या वहां पे छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर प्रॉफिट ने आवाज उठाई। तो वहां पे जो कबायली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से कबायली जंगे हुई हैं प्रॉफिट के टाइम पे, लेकिन अपने एरिया से, अपनी कंट्री से बाहर निकल के कभी एक भी सिंगल जंग उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, या इस्लाम का परचम दुनिया में लहराएगा उस कॉन्सेप्ट के साथ, उन्होंने कभी कोई जंग नहीं करी। ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट की डेथ के बाद आया इस्लामिक स्टेट का, जिनके लिए इस्लाम का मतलब अल्लाह नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब खुदा नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब प्रॉफिट नहीं है, जिनके लिए इस्लाम का मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक धर्म सत्ता है, उनके लिए एक पंथ सत्ता है, इस्लामिक सत्ता रूल करने का एक तरीका है। तो वो इस्लामिक स्टेट की थ्योरी है। आयरॉनिकली आज के टाइम में इस्लामिक सोसाइटी हैज बीन हाईजैक्ड बाय दैट खिलाफत माइंडसेट। अब ये लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसे मैंने बताया कि आत्मा परमात्मा एक होता है। अब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें लगता है कि वो तो भगवान का रूप है, बच्चा तो परमात्मा है। तो परमात्मा को डायरेक्ट तो आतंकवादी बना नहीं सकते इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, तो उसके लिए पूरी एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक मुस्लिम माइंड को अलगाववादी बनाया जाता है। अलगाववादी कैसे बनाया जाता है कि छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। होली का रंग आप लगाएंगे तो अल्लाह ताला आपका उतना गोश्त उखाड़ेगा, आपको दोजक में जलाएगा, आपको दोजक की ग्राफिक डिटेल्स हैं कि उसमें कढ़ाई है, उसमें गरम गरम तेल है, उसमें आप गरम तेल में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे। इस तरह की फियर साइकोसिस एक मुस्लिम माइंड में, मुस्लिम बच्चे में बचपन से करी जाती है। आप गाना नहीं गा सकते, हराम है। आप डांस नहीं कर सकते, हराम है। आप ड्राइंग स्केचिंग नहीं कर सकते, हराम है। ये सारी चीजें मुस्लिम माइंड में आती हैं। मेरे पास बहुत सारे मुसलमान बच्चों के सवाल आते हैं। जो आर्टिस्ट बच्चा है
सोचिए कोई बच्चा सिंगर पैदा हुआ है, उसकी क्या गलती है? कोई बच्चा डांसर पैदा हुआ है, जबरदस्त डांस करते हैं मुस्लिम बच्चे, मैंने देखे, आर्टिस्ट है। मैं खुद ड्राइंग स्केचिंग बचपन से करती हूँ। तो ये सवाल मेरे मन में तभी आते थे जब मुझे कभी ये सुनने को मिलता था कि नहीं, ड्राइंग नहीं बनानी, हराम है। तो मुझे ये लगता था कि मतलब अगर ये चीज नहीं होनी होती तो अल्लाह ताला मेरे हाथ में वो टैलेंट क्यों देता? कम लोगों के हाथ में टैलेंट होता है, कम लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिव पैदा होते हैं। तो एक मुसलमान यूथ को भी जीने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार उससे इसलिए छीना जाता है क्योंकि इस्लामिक स्टेट वाले जो लोग हैं वो इंसान को इंसान की तरह नहीं देखते। उनके लिए मुसलमान सिर्फ हेड काउंट्स हैं, सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रोबोट्स हैं जो उनके कहने पे जाके अपने अंदर बॉम्ब लगाएंगे कभी, और जाके सुसाइड बॉम्बर बन के जहां वो बोलेंगे वहां अपने आप को फोड़ लेंगे। तो जब आप पूरा प्रॉपरली इस प्रोसेस को समझेंगे, जब एक माइंड, फियर साइकोसिस का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास, हालांकि जानवर का एग्जांपल है, मेरे पास एक कुत्ता है रॉटवाइलर, लार्ज ब्रीड है। जब वो छोटा था तो उसको अखबार से डराती थी मैं ट्रेन करने के लिए। आज वो बड़ा हो गया है, आज वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन वो आज भी अखबार से डरता है। दिस इज हाउ फियर साइकोसिस actually plays that role in your mind, कि आपको बचपन में कच्ची मिट्टी में बच्चे को जिस चीज से डरा दिया जाए वो पूरी जिंदगी उससे डरता है। तो हमेशा इस चीज पे सवाल पूछिए कि अगर आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, देखिए अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरा कायनात बनाई है, वो रब्बुल आलमीन है। सारी पूरी दुनिया का वो मालिक है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का मालिक नहीं है, उसने सबको बनाया है, हर पंथ के लोगों को बनाया है। उसको इतना संकीर्ण बना देते हैं इस्लामिक स्टेट वाले, इतना अहंकारी बना के प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं, अल्लाह तो ये कहता है तुमने मेरे अलावा अगर किसी के आगे सजदा कर दिया तो तुम दोज़ख में जाओगे, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ये मैं इंसान में हो सकती है, क्रिएटर में नहीं हो सकती। तो देखिए अलगाववादी जब एक मुस्लिम माइंड को ये लोग बना देते हैं तो उसके बाद एक अलगाववादी माइंड को कट्टरवादी बनाना आसान होता है। आपने उसको दुनिया से तो अलग कर दिया, जो सारी दुनिया कर रही है वो आप नहीं करेंगे, आप मुसलमान हैं। और जब अलगाववादी बन गए तो अलगाववादी से फिर आपको कट्टरवादी बनाया जाता है। अब कट्टरवादी का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, आपको कुछ और सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म की जाती है, आपके सवालों को कर्ब किया जाता है। आप अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप तो शिर्क कर रहे हैं, आप तो कुफ्र कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं कि आप सवाल ही रोक दीजिए। देखिए कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भी जितने भी ग्रंथ हैं, देखिए भगवत गीता को मैं बोलती हूँ कि पूरे भारत का ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता किसी स्पेसिफिक फेथ की बात नहीं करती, भगवत गीता किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करती, सिर्फ कर्तव्य पालन की बात करती है, सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी की बात करती है। और भगवत गीता डायलॉग नहीं है कि भगवान आपको बस कुछ मोनोलॉग नहीं है कि भगवान आपको बस बोल रहे हैं और आपको बस सुनना है। डायलॉग है, क्वेश्चंस हैं। एक सीकर, एक शिष्य अर्जुन भगवान से सवाल पूछता है। तो भारतीयता की और भारतीय संस्कृति की कुछ चीजें इतनी ज्यादा लॉजिकल, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी रियलिस्टिक और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उसको समझना शुरू करेंगे तो आप फक्र महसूस करेंगे कि आप भारत में पैदा हुए हैं, कि बुद्धि, ये ब्रेन ऊपर वाले ने दिया है, तो हमें हमारा ब्रेन अप्लाई करने से या सवाल पूछने से कभी नहीं रोकेगा। ये लोग आपको कट्टरवादी बनाते हैं, अलगाववादी बनाते हैं और आपको सवाल पूछने से रोका जाता है। तो देखिए कट्टरवादी जब एक मुस्लिम माइंड बन गया, उसके बाद उसको आतंकवादी बनाना इनके लिए बहुत आसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट में आई थिंक अल-कायदा के कुछ टेररिस्ट पकड़े गए। जब उनकी जांच हुई, पता चला कि उनका रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुआ है। अब तबलीगी जमात ये तो कह सकती है कि मैं आतंकवादी संगठन नहीं हूँ, लेकिन तबलीगी जमात डेफिनेटली कट्टरवादी और अलगाववादी संगठन तो है। एक मुसलमान बच्चे को आप सारी दुनिया से तो तोड़ते हैं, आप जो आप बता रहे हैं बस वही सही है, बाकी सब गलत है, ये तो आप करते हैं। तो देखिए इस तरह के जो संगठन होते हैं बहुत फ्रूटफुल ग्राउंड होते हैं। आतंकवादी संगठन हमेशा वहीं से रिक्रूट करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, सुबुई खान को क्यों नहीं रिक्रूट कर सकता अलकायदा? क्योंकि सुबुई खान अलगाववादी ही नहीं है। आपको पूरी प्रोसेस, पहले अलगाववादी बनाएंगे, फिर कट्टरवादी बनाएंगे, फिर आतंकवादी बनाएंगे, आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर हमें हमारे देश को, भारत को
आतंकवाद के क्लचेस से निकालना है, तो सिर्फ आतंक पे अटैक करके काम नहीं चलेगा, हमें कट्टरवाद पे भी काम करना पड़ेगा, हमें अलगाववाद पे भी काम करना पड़ेगा, हमें उस एकात्मता के एहसास को समझना पड़ेगा कि हम सारी दुनिया से अलग नहीं है। वो क्रिएटर, अगर हम सही मायने में मुसलमान हैं, अगर हम इस्लाम को मानते हैं, तो वो जो क्रिएटर है दैट इज वन, उसने सबको बनाया है। वो रंग में, भाषा में या देश में या इस तरह से लोगों को बांटता नहीं है, अलग अलग चश्मों से, अहंकार से लोगों को देखता नहीं है, डूज एंड डोंट्स की, हराम हलाल की लंबी लिस्ट आपको थमाता नहीं है। देखिए, हराम हलाल की लिस्ट पे भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, अभी फतवा आया था कुछ दिन पहले कि कोविड की वैक्सीन हराम है, तो मुझे उसमें चैनल्स पे डिबेट पे बुलाया गया। तो मैंने उसमें यही बोला कि देखिए, कई बार हम इन लोगों को ये सोचते हैं कि ये शायद जाहिलाना बातें हैं या ये पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से ये बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हम ये सोचें कि वो अज्ञानता में ये फतवे दे रहे हैं। वो बहुत स्मार्ट एक अप्रोच है एक मुस्लिम माइंड को ब्रेन वॉश करने की, जो फतवा ब्रिगेड है। वो देखिए, जिहाद या इस्लामिक स्टेट बनाने की थ्योरी किसी एक तरह से नहीं होती है, मैंने आपको बताया पूरी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में पूरे सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाल रखी है। जो बच्चे एकेडमिक इंक्लिनेशन के, पढ़ने लिखने के शौकीन है, उनके लिए दारुल उलूम, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं। जो बच्चे कर्म कांड में बिलीव करते हैं या ये सोचते हैं कि हम प्रॉपर वे चाहिए हमें अल्लाह को अप्रोच करने का, उनके लिए तबलीगी जमात जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। कई जगह फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अलग से संगठन है जो फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। अब ये जो फतवा ब्रिगेड है, फतवा ब्रिगेड क्या करती है? ये मुसलमान की सोचने समझने की क्षमता खत्म करती है। किसी इंसान को क्या करना है वो भी आप बताइए, क्या नहीं करना है वो भी आप बताइए, तो एक टाइम आएगा कि वो थोड़े टाइम के बाद हर चीज के लिए आपका मुंह देखने लगेगा। उसको आप हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट दे दीजिए, डूज एंड डोंट्स इतना लंबा बता दीजिए कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक टाइम के बाद खो देगा, रैशनैलिटी, अपनी बुद्धि अप्लाई करना भूल जाएगा। तो ये फतवा वही है। कभी सैनिटाइजर हराम है, कभी नेल पॉलिश लगाना हराम है, बाल खोलना हराम है, और पता नहीं क्या क्या हराम है, गाना हराम है, नाचना हराम है। तो इस तरह से आपके माइंड कंट्रोल की एक टेक्निक है फतवा देना। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से फतवा की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, फतवा की कोई लीगल कोई अथॉरिटी नहीं है। फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन, लेकिन उसको इन्होंने इतना लार्जर देन लाइफ बना दिया है कि लोग डर जाते हैं। मुसलमान माइंड को लगता है कि हम बॉयकॉट हो जाएंगे समाज से। तो अपने आप को प्लीज उस चीज से बाहर निकालिए। एक मुसलमान बच्चे को जीने का भी पूरा अधिकार है, मुसलमान बच्चे को जिंदगी को सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। और सवाल मैं कहती हूँ कि मुसलमान को मैं बोलती हूँ कि आप सवाल जरूर पूछिए। हमें कई बार ये बोला जाता है कि तुम मूर्ति पूजा अगर करोगे, अगर तुम किसी अल्लाह के अलावा किसी के भी सामने सजदा करोगे तो तुम कुफ्र कर रहे हो। जो लोग ये कॉन्सेप्ट देते हैं, जो लोग ये बात करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। मैं जब छोटी थी तो मुझे एक कहानी बताई गई थी, इस्लामिक एक बिलीफ है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को उस इंसान को सजदा करने के लिए बोला, और सब फरिश्तों ने इंसान को सजदा कर लिया। सिर्फ एक फरिश्ते ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला उससे नाराज हुए, अल्लाह ताला ने उसको शैतान बना दिया। उसी को हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, शैतान के नाम से। तो मेरा ये सवाल है कि अगर सजदा करना गलत होता, या इंसान के आगे या परमात्मा के उस रूप के आगे सजदा करना अगर गलत होता, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्यों बोलते इंसान के आगे सजदा करने के लिए? और जिस फरिश्ते ने मना कर दिया उसको शैतान बना दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह उससे नाराज हो गए। तो देखिए, ये भी वही हमारी भारतीय संस्कृति वाला बिलीफ है, जो आत्मा परमात्मा वाला, अहम ब्रह्मास्मि। यानी अल्लाह ताला भी ये मैसेज देना चाहते थे कि इस इंसान के अंदर परमात्मा का एक गुण है, परमात्मा इस इंसान के अंदर विराजमान है, तुम इसको सजदा करो, तुम इसके आगे सर झुकाओ। तो देखिए, जब हम एक्चुअली इस्लाम को उसकी ट्रू स्पिरिट में, उसकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सेंस में समझेंगे, तो उसका भारतीयता के साथ कहीं से कहीं तक कोई क्लैश नहीं है। अब ये अलग करने वाले कैसी थ्योरी देते हैं, इनकी सारी सत्ता, इनकी सारी धर्म सत्ता डर पे चलती है। अब देखिए, क्रिएशन के बारे में ये क्या कहते हैं? क्रिएशन के बारे में ये कहते हैं कि जो भी जितनी भी ये वाली थ्योरीज है, हमारी भारत से हटके जो भी ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, क्रिएशन के बारे में कहते हैं कि सजा के तौर पे आदम एंड ईव को दुनिया में भेजा गया था। यही बोलते हैं ना, एज अ पनिशमेंट। आदम और हव्वा को सजा दी थी, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया था। तो देखिए, जब इंसान को आप बचपन से उसका क्रिएशन, उसकी उत्पत्ति ही पनिशमेंट बता रहे हैं, तो वो कभी गॉड लविंग नहीं बनेगा, वो हमेशा गॉड फियरिंग बनेगा।
और आप उसको गॉड फियरिंग ही बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ ले, क्योंकि जिस दिन उसने अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ लिया, उस दिन वो आपके अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद के जाल में नहीं फंसेगा। उस दिन वो आपके हराम हलाल की डूज एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट में नहीं फंसेगा। उस दिन उसको अपने और खुदा के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपने अंदर विराजमान उस डिविनिटी को, उस दिव्यता को पहचान जाएगा। यही डर है आप लोगों का, जो आप एक मुसलमान बच्चे को खुदा से जुड़ने नहीं देते, जितने भी इस्लाम के ठेकेदार हैं। तो देखिए, मैं यही बताना चाहती हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की क्रिएशन की कितनी ब्यूटीफुल थ्योरी है। देखिए, मैं कुंभ गई थी, वहां पे मैंने सवाल पूछा कि कुंभ क्यों मनाते हैं, तो मुझे वहां पे पता चला कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी का क्रिएशन किया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम कुंभ मनाते हैं। यानी कि मानव की उत्पत्ति को हम सेलिब्रेट करते हैं, सजा नहीं मानते हैं। तो हम लोग गॉड लविंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। हम उस ईश्वर से लड़ भी सकते हैं, हम उससे शिकायत भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ गलत भी करेंगे तो वो हमें हमारी गलती सुधारने का मौका देगा। वो हमें जिंदगी भर गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तलेगा नहीं। वो सांपों को और बिच्छुओं को हमारे सर में और दिमाग में चलाएगा नहीं। वो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। वो पूरी दुनिया का मालिक है, तो वो इतना कट्टर नहीं हो सकता। इस चीज से रीइंकार्नेशन की थ्योरी भी मुझे समझ आई, क्योंकि मुझे बचपन से ये सुनने में आता था कि मुसलमानों में पुनर्जन्म नहीं मानते। लेकिन मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर जान डाली, फिर तुम लौट के मेरे पास आओगे, फिर दोबारा तुम्हारे अंदर जान डाली जाएगी, फिर तुम लौट के मेरे पास वापस आओगे। तो ये लाइफ एंड डेथ का सर्कल ही समझ आता है मुझे। इसका मतलब यही है कि आप जो कार्मिक थ्योरी है हमारी, कि आप जब तक अपना कार्मिक डेट क्लियर नहीं कर देते, वो जो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, वो बार बार आपको मौका देगा आपकी गलती सुधारने का। आप बार बार इस दुनिया में भेजे जाएंगे। ऑब्वियसली इंसान है, बुद्धि है, काम है, क्रोध है, लालच है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, इनहेरेंट है। तो गलतियां हम करेंगे इस दुनिया में, तो वो अल्लाह हमें वो गलतियां सुधारने का मौका देता है। तो कार्मिक थ्योरी भी मुझे उस हिसाब से, आई ट्रूली बिलीव इन कार्मिक थ्योरी, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपने कर्म क्लियर करने के लिए हम बार बार इस दुनिया में आते हैं। तो देखिए, विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, बिकॉज मुझे लग रहा है हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पे मैं ऑन एंड ऑन बहुत लंबा बोल सकती हूँ। मैं कुछ चीजें करके इस टॉक को कंक्लूड करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हम अपने आप को सही मायने में सच्चा मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का लिटरल मीनिंग होता है मुसल्लम, ईमान हो जिसका। ईमान का मतलब होता है धर्म का पालन, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य का पालन। तो अगर हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत को तोड़ने वाली कुछ मानसिकताएं भारत में काम कर रही हैं, तो एक मुसलमान का परम कर्तव्य है कि वो भारत की अस्मिता के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपनी खून की बूंद का एक एक कतरा लगा दे। क्योंकि इस्लामिक स्टेट की जो थ्योरी पूरी दुनिया को इन्वेड कर रही है, वो भारत के खिलाफ एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एक एजेंडा है, गज़वाए हिंद। और इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भारत पे पहले जो विदेशी आक्रांताएं, वो यही रीजन है। आप खुद सोचिए, जिन मुसलमानों को ये बोला जाता है कि बाबरी विध्वंस हो गया, उन्हें आज भी तकलीफ होती है। एक बाबरी विध्वंस की तकलीफ आपको आज तक होती है। हमारे भारत में 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस करे गए हैं, 40,000 से ज्यादा मंदिर विकृत करे गए हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, आईने के सामने खड़े होके देखिए कि वो दर्द, वो पेन जो हमारे पंथ के नाम पे हमारे देश को दिया गया है, क्या हमारी एक मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस दर्द को कम करने की थोड़ी भी कोशिश करें? आप सोचिए, विदेशी आक्रांता कहते हैं मुगल्स ने तो बहुत इस भारत को ग्लोरीफाई किया है। हमें बताया जाता है, देखिए कुछ मुगल अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है, सारे बाहर से आए लोग गलत नहीं थे। जैसे दारा शिको अच्छे थे, हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे। लेकिन दारा शिको के भाई औरंगजेब को कितना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। औरंगजेब ने कितना ज्यादा हिंसा करी है इस देश में, कितना ज्यादा फोर्सफुल कन्वर्जन्स करे हैं। बच्चों के धर्म परिवर्तन लोग नहीं करते थे, महिलाओं के साथ रेप्स होते थे, लोगों की गर्दन काट दी जाती थी। सिख समाज में कितना ज्यादा, सिख समाज के गुरुओं के साथ कितना ज्यादा वायलेंस हुआ है औरंगजेब के टाइम में। सभी हमारे भारतीय जितने भी सोल्जर्स थे या धर्मगुरु थे, हमारे भारत की संस्कृति को, प्रतिष्ठा को भारत की बचाने वाले जितने लोग थे, उनके साथ कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है। लेकिन औरंगजेब को इस्लामिक स्टेट वाले वली बताते हैं। ये बोलते हैं मुसलमान को कि औरंगजेब को पूजो,
और दारा शिको का कोई नाम भी नहीं लेता है आपके सामने, क्योंकि दारा शिको भारतीयता को मानने वाला मुसलमान था। दारा शिको जो है रहीम रसखान की परंपरा को मानने वाला मुसलमान था, या उस तरह की माइंडसेट वाला मुसलमान था। तो देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक मुस्लिम माइंड को सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस काम कर रही हैं। उस पे मैं राष्ट्र जागरण अभियान करके एक अभियान भी चला रही हूँ। दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। उन सभी एंटी नेशनल फोर्स में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट और टेररिस्ट मूवमेंट और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का एक एजेंडा गजवाए हिंद भी है, जिस द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी के तहत हमारे देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन हम ये ना सोचें कि वो वहां पे खत्म हो गया है। वो वैचारिक अनुकूलता द्विराष्ट्रवाद की हमारे देश में आज भी देखने को मिलती है। यही रीजन है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, सीएए पे कोई कानून आता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ भी भारत के राम मंदिर निर्माण के लिए कोई फैसला आता है, कश्मीर के लिए आर्टिकल 35 370 के लिए कोई फैसला आता है, कुछ भी भारत के फेवर में अगर होता है तो ये भारत विरोधी मानसिकताएं सड़कों पे उतर जाती हैं। और हम लोगों को इस तरह से कि मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो रहा है, मुसलमान भारत में बुरा हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस्लाम खतरे में है, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की ये कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट फेथ है इस्लाम, कैसे खतरे में हो सकता है? खुद अपने आप से सोचिए, मनन करिए। भारत में जिस टाइम पे विभाजन हुआ है, इस्लाम के नाम पे विभाजन हुआ है, मुसलमान माइनॉरिटी था उस वक्त, मुसलमान को भारत में माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। आज के टाइम में मुसलमान 30-35 करोड़ हो रहे हैं भारत में। तो आप सोचिए कि क्या मुसलमान का कभी परसिक्यूशन हुआ होगा भारत में? और इसके उलट है, पाकिस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में तो इतने बचे हैं कि शायद परसेंटेज भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस्लामिक स्टेट में परसिक्यूशन होता है, ना ही सिर्फ गैर मुसलमान का बल्कि मुसलमान का भी। पाकिस्तान में अहमदियास को भी गैर मुस्लिम माना जाता है और पाकिस्तान में शियास को भी वाजिब कत्ल माना जाता है। तो देखिए, ये भारत माता है। मैं कहती हूँ मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली बेटी हूँ। तो हमें अपने देश को उसी तरह से देखना चाहिए कि भारत माता है, भारत कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। भारत का इतिहास आप उठा के पढ़ लीजिए, भारत ने कभी किसी फेथ पे, किसी संस्कृति पे अटैक नहीं किया, कभी अपने आप को फैलाने के लिए किसी कंट्री पे कोई इन्वेड नहीं किया। भारत में जो भी जंग हुई है हमेशा सेल्फ डिफेंस में हुई है। तो मैं ये मैसेज एकात्मता के एहसास के लिए भी सबको देना चाहती हूँ कि हम लोग सब एक हैं, कुछ अलग नहीं है। भारत एक्चुअली सही मायने में इनहेरेंटली सेक्युलर है। भारत को एक्सटर्नली सेक्युलर वर्ड देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम को मानने वाली एक आइडियोलॉजी है। और जो भारत विरोधी मानसिकताएं, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सुन रहे होंगे, मुझे गाली भी देते हैं लेकिन फॉलो करते हैं, सारी वीडियो सुनते हैं। उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी एकात्मता के एहसास के कारण हमें कमजोर ना समझें, हमें आक्रमण का प्रतिकार करना भी आता है। ये मत भूलिए कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है।